तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली वर्क चालू कर दिया इनके रेसलमेनिया मैच के लिए। रेसलमेनिया 41 के अंदर ये दोनों कंपीट करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट अनटिल एंड अनलेस भाई फिर से कुछ बुरा हो जाए रेसलमेनिया 40 के जैसा ही। तो अगर वो चीज़ नहीं होती है भाई तो रेसलमेनिया 41 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्क कर चुकी है ऑलरेडी चालू। आपने देखा होगा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर सीएम पंक आते हैं, कंफर्म करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर रहने वाले हैं, ऑफ लेने वाले हैं, लेकिन इसी बीच में आ जाते हैं सेथ रॉलिंस एंड एक टक्कर दे के जाते हैं, हल्का सा धक्का लगा के जाते हैं अपने शोल्डर से सीएम पंक को। तो आपको भी मालूम है क्या होने वाला है। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई 2-3 महीने अभी बीच में सीएम पंक को बाहर ही रखेगी आई गेस, एंड सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड के साथ में जाएंगे। इस तरीके से बुकिंग आगे चलने वाली है। तो अभी अक्टूबर हो चुका भाई, नवंबर दिसंबर आप मान के चलो, जनवरी में या तो सीएम पंक वापस आ जाएंगे नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे बिकॉज वहाँ पे वो एडवर्टाइज्ड हैं, या नहीं तो भाई हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में सीधा सीएम पंक को लाए। मुझे लगता है कि वो पोस्टर पे तो आने चाहिए, सेंस नहीं बनाता नहीं आना, लेकिन सपोज अगर नहीं आते हैं तो वो रंबल में आएंगे एंड उसके बाद रंबल से डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रॉपर्ली रॉलिंस एंड पंक की फ्यूड चालू करेगी, जो कि आई डोंट थिंक कभी रुकी भी है, वो साइड चालू ही है, लेकिन हाँ ऐसा बोलो कि थोड़ा सा पॉज पे करेंटली। तो फिलहाल आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया कि सीएम पंक एंड सेथ फ्रीकन रॉलिंस रेसलमेनिया 41 में कंपीट करेंगे। बिल्कुल सेम वही मोमेंट था जो रोमन एंड कोडी के बीच में हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 40 से पहले। याद होगा जब जे उसो एंड कोडी रोड्स जा रहे थे, रोमन एंड जिमी वगैरह आ रहे थे, तो वो सेम सेगमेंट था। आप कनेक्ट करो डॉट्स। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्क करती है भाई। रेसलमेनिया 41 के लिए कंफर्म है इनका मैच। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि क्राउन जूल को लेके। क्या भाई कोई भी चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल में होने वाले चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को कैंसिल करेगी? क्या इस वाले कॉन्सेप्ट को स्क्रैप किया जा सकता है? हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स के अंदर भाई जितना भी फैन आउटरेज हमें देखने को मिला, डब्ल्यूडब्ल्यूई सबको कंसीडर करती है एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। हेल इन अ सेल मैच को इन्होंने भले मेन इवेंट नहीं डाला बिकॉज इनको मालूम था कि रॉक आने वाले हैं, बहुत कुछ मैसिव होने वाला है, तो इसलिए इन्होंने नहीं डाला। लेकिन कोडी रोड्स के केस में आप देखो, या फिर आप चेल्सी ग्रीन को देखो, उनको भी पुश दे रहे हैं लोग। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि फैंस की सुन रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो हैं मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी सुन सकते हैं फैंस की, बिल्कुल सुन सकते हैं। मेल्टजर कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तो सुन लेंगे लेकिन सऊदी वाले नहीं सुनेंगे ना। यहीं पे पावर आती है भाई सऊदी की। सऊदी वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत मोटा पैसा देते हैं एंड टीकेओ उससे बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेगी। इसलिए जो पोस्टर इन्होंने रिलीज कर दिया है वो फाइनल पोस्टर है। अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई कल लेट नाइट एक और पोस्टर रिलीज करती है। सेमी ज़ेन को यहाँ पे इन्होंने डाला था गुंथर की जगह, दिखाते हुए कि क्या पता सेमी ज़ेन जीत जाए, लेकिन हमें पता है कि पहला पोस्टर जो आया वो सऊदी की तरफ से आया था, वो ऑफिशियल पोस्टर था एंड उन्होंने वो मैच फाइनलाइज पहले ही कर दिया। तो कहाँ सेमी ज़ेन जीतने वाले हैं? तो कहा जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह के भी स्क्रैप नहीं कर पाएगी एंड मुझे पर्सनली बिलीव है भाई कि ट्रिपल एच इस कॉन्सेप्ट के लिए अग्री नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अभी वही बात आती है देन अगेन सऊदी की पावर है, तो भाई सऊदी की पावर से तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना ही होगा। लेकिन एक बहुत महाघटिया चीज़ है भाई, मैं देख रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सपोर्टर्स भाई इस चीज़ को नहीं देखना चाह रहे हैं। लाइक हु वांट्स टू सी भाई कोडी रोड्स एंड गुंथर कम्पीट इन अ मैच विदाउट एनी इम्प्लीकेशंस? क्या फ़र्क पड़ने वाला, टाइटल कोई भी जीते, क्या मैटर करती है वो चीज़ भाई? नो वन केयर्स लिटरली। मैं तो सोचता हूँ कि अगर इस इवेंट को हम लोग स्किप भी कर दें, सीधा वॉर गेम्स की बात करें तो क्या दिक्कत है? ये भी हम लोग कर सकते हैं। तुम बताना कमेंट्स में भाई ऐसा करे क्या? इसकी कोई बात ही मत करो, बात ही खत्म। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ भाई, टॉप 5 बेस्ट सेलिंग अपैरल्स वाला डेटा। काफ़ी टाइम से हमने इस चीज़ को कवर नहीं करा, अभी देख लेते हैं भाई। ये कल के अकॉर्डिंग है, आज के अकॉर्डिंग है, कुछ ऐसा मिक्स मान के चलो। मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 5 पे है भाई जॉन सीना FT टी शर्ट के साथ में, फाइनल टूर भाई रिटायरमेंट टूर वाली टी शर्ट के साथ में। नंबर 4 पे है सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड टी शर्ट के साथ में, अपैरल की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 3 पे है जिमी उसो TNTO टी शर्ट के साथ में। आई डोंट नो ये TNTO क्या है, क्या दैट नॉट द वंस वाली टी शर्ट है? यस वही वाली है, हाँ सही पकड़ा मैंने, दैट नॉट द वंस वाली टी शर्ट जो कि अभी जिमी उसो के रिटर्न के बाद रिलीज हुई, ये वाली टी शर्ट नंबर 3 पे चल रही है। नंबर 2 पे है जे उसो की CE गोल्डन हीट टी शर्ट। नंबर 1 पे है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस OTC की टी शर्ट के साथ में। तो टॉप 5 में से भाई टॉप 3 आपको ब्लड लाइन के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। टॉप 10 जानना चाहते हो तो भाई नंबर 6 पे अगेन रोमन रेंस है OTC की हुडी के साथ में। नंबर 7 पे जे उसो है पिंक टी शर्ट के साथ में, पिंक हीट वाली टी शर्ट के साथ में। नंबर 8 पे आएंगे ऑस्टिन, स्टीव ऑस्टिन 316 टी शर्ट के साथ में। नंबर 9 पे अगेन हीट की शर्ट के साथ में, इस बार वाइट वाली हीट शर्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जे उसो। एंड देन है नंबर 10 पे जे का फाटू अपनी टी शर्ट के साथ में। तो टॉप 10 में भाई 1 2 3 4 5 6 7 तो ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं, मतलब ब्लड लाइन के मेंबर्स की ही मर्चेस है। बाकी 3 में भाई आपको जॉन सीना, सीएम पंक एंड स्टोन कोल्ड देखने को मिलेंगे। तो ये रूल कर रहे हैं भाई कंपनी को, पुश तो मिलेगा ही, मेन इवेंट तो मिलेगा ही, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवंस एंड कोडी रोड्स को लेके इनके हील टर्न की बात करते हैं भाई। केविन ओवंस की डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई केविन ओवंस के हील टर्न से काफ़ी ज़्यादा
खुश है एंड जिस तरीके से चीज़ें आई निकल के सामने उससे डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी खुश है। तो केविन ओवेंस ने भाई बैड ब्लड के बाद अटैक करा था पार्किंग लॉट में कोडी रोड्स के ऊपर। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट निकल के सामने आई है इस चीज़ को लेकर। कहा जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वेर वेरी हैप्पी विथ हाउ द पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू बैड ब्लड अल्टरसेशन बिटवीन कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस केम ऑफ। रोड्स वॉज एक्चुअली अ लिटल रफ्ड अप आफ्टर द स्पॉट। द अल्टरसेशन garnered buzz and came off as very spontaneous which WWE loved। कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि WWE वाले काफ़ी खुश, वेरी हैप्पी इस टर्म को यूज़ करा जा रहा है, काफ़ी खुश थे केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के अल्टरसेशन को देखने के बाद। बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स एक्चुअली में थोड़े रफ्ड अप थे केविन ओवेंस के अटैक के बाद। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है भाई, क्योंकि केविन ओवेंस ऐसा नहीं था कि एक्चुअली में बहुत ब्रूटल पिटाई कर रहे हैं। हाँ वो हो सकते हैं रफ्ड अप, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं थे। WWE काफ़ी खुश है बज से, जो भी इनको बज मिला एंड फैंस ने जिस तरीके से इस चीज़ को रिसीव करा इन सारी चीज़ों से। एंड अनडाउटली भाई ये काफ़ी हिट सेगमेंट था कि जब इस पे ट्वीट करा ट्रिपल एच ने, हंटर ने, तो ट्रिपल एच के ट्वीट पे भाई 1,26,000 के ऊपर लाइक्स हैं, आप समझ सकते हो। एंड एक सिंपल ट्वीट था विदाउट एनी फोटो वीडियो, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट था, टेक्स्ट वाला ट्वीट था एंड उस पर 1,26,000 लाइक से 10 मिलियन से ऊपर व्यूज़ है। तो आप समझ जाओ भाई कि कितना इन्होंने प्रॉफिट दिलाया डब्ल्यूडब्ल्यू को एंड कितना अटेंशन इन्होंने जनरेट कराया डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ। तो ऐसे सेगमेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यू करा रही है तो बहुत सही है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू करा भी रही है तो फैंस को ऊपर छोड़ रही है कि फैंस देखेंगे तो ये ऑलरेडी हिट हो जाएगा। इनको मालूम है कि हमें इसको शूट करने की नीड भी नहीं है, फैंस देखेंगे हो जाएगा, नहीं देखेंगे तो टेलीविजन पे कर देंगे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, पहला एपिसोड, डेब्यू एपिसोड, वो बहुत मैसिव होने वाला है। बहुत से मेरा मतलब है बहुत ही ज़्यादा मैसिव, ये पीएलई से भी ऊपर हो सकता है। एंड ये शायद बेस्ट एपिसोड होगा, सबसे आइकॉनिक एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री का। आप समझ जाओ भाई मंडे नाइट रॉ कोई 5 साल पुराना शो नहीं है, वो डेकेड्स पुराना शो है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अ लॉन्ग टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू एम्प्लॉय, द फर्स्ट मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स is likely going to be one of the biggest episodes of Raw in history from the standpoint of buzz. The show was being talked about as being of the quality of a WWE premium live event। कहना फाइटफुल सिलेक्ट का कि इन्होंने एक लॉन्ग टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू एम्प्लॉय से सुना है कि जो मंडे नाइट रॉ का डेब्यू होगा नेटफ्लिक्स पे भाई, वो बहुत ही मैसिव होने वाला है। ये लाइकली ऐसा हो सकता है भाई कि बेस्ट एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ का, बिगेस्ट एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री का। अगर आप बज के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो, इंटरेस्ट के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो। इंटरनली टॉक्स कुछ ऐसी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, डेब्यू एपिसोड को पीएलई से कंपेयर करिए, यानी कि प्रीमियम लाइव इवेंट से। सो आई थिंक भाई ये डे 1 से कम तो नहीं होने वाला, एंड वो भी मैं आपको काफ़ी कम ही बता रहा हूँ, ये डे 1 से बहुत ऊपर होगा। बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है ना भाई कि नेटफ्लिक्स पे ये डेब्यू एपिसोड है, एंड आई डोंट नो अबाउट इंडिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में नेटफ्लिक्स पे देख पाएंगे लोग इस डेब्यू एपिसोड को। इंडिया का मुझे नहीं पता भाई, सोनी लिव की डील है, सो आई डोंट नो, लेकिन वर्ल्ड वाइड भाई बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे लोग सेम टाइम पे, सेम नेटवर्क पे, नेटफ्लिक्स नेटवर्क पे देख पाएंगे मंडे नाइट रॉ को। तो व्यूअरशिप के मामले में, अब टीवी व्यूअरशिप तो नहीं है भाई, लेकिन कुछ तो आएंगे, नंबर्स आएंगे निकल के सामने, तो नंबर्स के मामले में जब आप देखोगे तो ये काफ़ी हिट शो होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहती है, जानती है कि पहले एपिसोड में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो कैसे एक इम्पैक्ट छोड़ा जाए। तो आपको उसके लिए रॉक देखने को मिल सकते हैं, मे बी ब्लड लाइन के मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जॉन सीना कंफर्म है कि वो आने वाले हैं, मे बी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, बहुत सारे बड़े नेम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी कुछ टाइटल चेंजेस, क्या क्या हो सकता है देखना होगा। फिलहाल भाई ये कुछ है मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स को लेकर अपडेट। अभी 2 महीने बाकी है भाई, हाइप काफ़ी मैसिव है, क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।